गर्भपात हुआ बच्चा मिलेगा जो गर्भपात हो चुका था। मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये ऊँटों की जिम है। झोपड़ी आप देख सकते हो गिर चुकी है। मैं पिछली बार जब आया था पानी निकालने का जो लगभग 100 साल पुराना तरीका फार्म मैंने आपको दिखाया ये वही है। और इसके अंदर चार ये है फिशू कैक्टस। ये आप जो देख रहे हैं ऊँटों की खाल, यानी कि ये रखी गई। ये बड़े के लिए है, ये छोटे के लिए है। 75 में जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले के ये ऊँट गाड़े हैं। सो गाइज यार भाई पीछे भाग रहा है यार, यहाँ से जल्दी निकलो। वीडियो को आपने काफी प्यार दिया, मुझे आशा रहेगी कि आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय अदर व्लॉग। सो गाइस पिछली वीडियो में हमने आश्रय अनुसंधान केंद्र को पूरा एक्सप्लोर किया था और अगर आप आज देखेंगे तो वही लोकेशन पर हम खड़े हैं। ये जो आश्रय अनुसंधान केंद्र है ये हमने एक्सप्लोर किया और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं जो बोर्ड लगा हुआ है वो ऊँटों का अनुसंधान केंद्र। तो गाइस थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम ऊँटों के अनुसंधान केंद्र में जाने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर एक ऊँट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। ये अभी आश्रय अनुसंधान केंद्र से बाहर आए हैं और सीधा ऊँटों के अनुसंधान केंद्र में जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पर ऊँटों की जिम है, यहाँ पर ऊँटों के जो एक्सरसाइज करने का एरिया है वो भी है। एक ऊँट ये भी जा रहा है और एक ऊँट सामने आपको दिखेगा। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं ऊँटों के अनुसंधान केंद्र में। अभी हमारी गाड़ी सीधा उष्ट अनुसंधान केंद्र के अंदर जा रही है। ये आप जो देख रहे हैं सामने NRCC का मेन गेट है। सबसे पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा अंदर। कुछ टिकट मिली है, लगभग 50 रुपये पर पर्सन टिकट है। तो सीधा फिर अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ हुई है। अभी मैं खड़ा हूँ स्मारक उद्यान यानी मेमोरियल गार्डन के अंदर और यहाँ पर अलग अलग इंसानों ने जो पेड़ लगाए हैं वो पेड़ आपको देखने को मिलेगा। ये PH वतालिया डॉक्टर नाम से हैं और ये प्रोफेसर AK सारस्वत हैं और ये डॉक्टर BN त्रिपाठी का है। तो ऐसे बहुत से पेड़ आपको देखने को मिलेंगे इधर से लेकर उधर लाइन में। तो बाकी मेमोरियल उद्यान के बाद यहाँ पर आगे जो ऊँटों के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भी काफी पेड़ लगे हुए जो रेगिस्तान में उगते हैं। अब सबसे अहम सवाल आता है कि आखिर मरुस्थल में या रेगिस्तान में रहकर ऊँट खाते क्या है। तो कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर रखे गए हैं। ये आप देखेंगे तो कैक्टस है, यहाँ पर कांटे लगे हैं और बाकी ये भी एक कैक्टस है। ये अलग अलग प्रजाति के काफी कैक्टस हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्नैक प्लांट, यानी कि इसको स्नैक प्लांट कहा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये स्नैक प्लांट है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं खेजड़ी का है, छोटा पेड़ है। ये पौधा भी यहाँ पर रखा है जो मरुस्थल में होता है यानी रेगिस्तान में होता है। ये जो आप कैक्टस देख रहे हैं ये है फिशू कैक्टस, यानी कि एक अलग प्रजाति है। कुछ कैक्टस होते हैं जिनके पत्ते होते हैं और कुछ कैक्टस होते हैं जो सीधे एकदम तने के रूप में होते हैं। ये वाला कैक्टस है ये तने के रूप में है। अंदर कुछ प्रतिमाएं लगी हुई है, ये लिखा हुआ है NRCC प्रगति की और यहाँ पर कुछ प्रतिमा लगी। ये ऐसा है ना कि एक ऊँट ने गिरते हुए पेड़ को यहाँ पर बचाया था, ताकि स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले। ये बोर्ड है इसका और बाकी देख सकते हैं कि ये एक पेड़ जो है वो बीच में से टूटा हुआ है और ऊँट जो है वो उसको थामे हुए हैं। कह सकते हैं कि इतिहास में लिखा गया हो। बाकी अगर आगे चले तो ऊँटों के काफ़ी हमें गाड़े वगैरह देखने को मिलेगा। हमारे राजस्थानी भाषा में इसको खाला बोलते हैं, तो आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये एक सामने ऊँट है, उधर 2 छकड़े उसके लगाए हुए हैं। ये वाले जो देसी ऊँट की गाड़ी होती है वो वाली रखी गई है। इधर 2 ऊँट की गाड़ी रखी गई है, ये और ये। राजस्थान में जो कल्चर था पुराना उसको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। जस्ट इसके साइड में यहाँ पर 2 हल रखे हुए हैं। ये 2 सिंगा हल है और ये 1 सिंगा हल है और ये 3 सिंगा हल है। तो इसके अंदर अनाज डालते थे और यहाँ से अनाज होता हुआ उस सीधा जमीन के अंदर जाता था। बिना किसी टाइम वेस्ट के अभी सीधा चलते हैं ऊँटों को देखने के। ऊँटों की काफी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं और ऊँटों की जिम वगैरह भी मैंने पता किया तो ऊँटों की जिम है, ऊँटों के एक्सरसाइज एरिया है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ ऊँटों के जो बाड़े होते हैं या जो फार्म होते हैं उनके बिल्कुल बाहर। फार्म मैंने आपको दिखाया ये वही है और इसके अंदर 4 नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी। यानी कि कुल लगभग अगर देखें तो 376 ऊँट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी ये आप सामने देख सकते हो कुछ छोटे बच्चे भी हैं और काफ़ी यहाँ पर ऊँट के बाड़े। ऊँट आपको बाड़े के जो मैंने सामने वाला बाड़ा आपको दिखाया था वो वाला, उसके साइड में भी आपको बहुत सारे ऊँटों के बाड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार के ऊँट हैं। ऊँट वगैरह तो देख लिए, लेकिन जो ऊँटों के पीछे जुड़ने वाले गाड़े हैं उसका अभी दर्शन नहीं हुआ। तो ये आप मेरे आगे जो देख रहे हैं ये ऊँटों के गाड़े हैं जो लगभग 100 साल पहले चलते थे। इनकी जो चैसिस हैं वो हैं और ये पलान वगैरह इसकी रखी हुई है। ये लगभग आज से 100 साल पहले यानी 1975 में जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले के ये ऊँट गाड़े हैं। और राजस्थान मेन जो है वो अपने टीलों की वजह से, अपने रेतीले धोरे होते हैं उनकी वजह से जाना जाता है। तो सामने आप देख रहे हैं ये जो टीला है रेतीला, यहाँ पर लिखा हुआ भी है रेत के टीले
टिब्बा कुबीर, सूर्यास्त दर्शन स्थल और ऊंट सवारी। राजस्थान के टीले हैं उनको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ है। मैं टीलों के ऊपर खड़ा हूँ। ये वही टीले हैं जो राजस्थान की शान को प्रदर्शित करते हैं। ये टीले यहाँ तो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, लेकिन ये टीले जब राजस्थान में कहीं पर भी बनते हैं तो हवा के साथ ये वापिस ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह छोड़ देते हैं। बाकी ये आर्टिफिशियल है, ये कोई भी ओरिजिनल टीले नहीं है। यहाँ पर सामने आपको एक कुआं देखने को मिलेगा जो पुराना रेगिस्तान के अंदर होता था। तो है जो अभी लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका अभी ढक्कन बंद है। राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर होता था, पहले लोग खोदते थे इसको। जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर दिखाई ये सही थी, लेकिन किसी वजह से आंधी तूफान की वजह से ये झोपड़ी अभी गिर चुकी है पूरी। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये वाली देखो। पुराने टाइम में जो लोग बिलोना करते थे, वो बिलोना ऐसी जो छड़ी होती है उनके अंदर आगे नीचे ऐसे पाँव होते, उसकी वजह से बिलोना करते थे। ये नीचे मटकी लगी हुई इसके, और यहाँ पर बैठ के, बिल्कुल यहीं पर बैठ के वो लोग बिलोना करते थे, एक रस्सी को बांध के। झोपड़ी आप देख सकते हो गिर चुकी है। मैं पिछली बार जब आया था तो ये झोपड़ी सही थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से गिर चुकी है। ये आप मेरे पीछे जो चीज देख रहे हो ये लोहे की बनी हुई। यहाँ पर क्या है कि ऊंट को यहाँ पर लगाते हैं इस रेलिंग के अंदर, और उसके बाद में सवारी जो है वो इस रेलिंग के ऊपर चढ़ के वहां से बैठती है। नर ऊंट इतने एग्रेसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कैद में रखा जाता है और बाहर राइड नहीं करवाया जाता। तो आखिर उनकी एक्सरसाइज कैसे होती है? आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये ऊंटों की जिम है ये वाली। यहाँ पर क्या है, ऊंटों को बांधते हैं और उसके बाद घुमाते हैं यहाँ पर, तो उनकी एक्सरसाइज है वो हो जाती है। ऊंटों की जिम है। लगभग 1 2 3 6 ऊंट यहाँ पर बंध सकते हैं। उन ऊंटों के लिए हैं जो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर किसी को पास में नहीं आने देते, तो उन ऊंटों के लिए। और नर ऊंटों के लिए, मादा यहाँ पर कभी भी नहीं आती है, ये नर ऊंटों के लिए है। सामने अगर आप देखें तो वो ऊंटों से पानी निकालने का जो लगभग 100 साल पुराना तरीका वाला जुगाड़ जो है, यहाँ पर कुछ गेयर वगैरह लगे हैं। यहाँ पर ऊंट को बांधते थे, उसके बाद जब उसको घुमाते थे तो ये वाली जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड सीधी बाहर निकलती है, यानी यहाँ पर, और यहीं से जुगाड़मेंट करके इनसे पानी निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं साइड में 2 टायर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ऊंट को बांधते थे, उसके बाद घुमाते थे, तो वो इस दीवार के पास घूमता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऊंटों की यहाँ पर मार्किंग की हुई है। इनका मतलब है कि अगर के मार्किंग है तो वो कच्ची है, एम मार्किंग है मेवाड़ी है, बी मार्किंग है तो बीकानेरी है, और अगर जे मार्किंग है तो वो जैसलमेरी है। गाइस, ऊंटों की जितनी भी नस्लें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब एक चीज बाकी रही है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ऊंटों का म्यूजियम, यानी कि ऊंटों का संग्रहालय। और काफी आपको ये शॉप वगैरह मिल जाएगी यहाँ, हैंडीक्राफ्ट यानी कि ऊंटों के चमड़े से बना हुआ बैग, ऊंटों के चमड़े से बना हुआ प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है ऊंटों का संग्रहालय। तो सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको ये गर्भपात हुआ बच्चा मिलेगा जो गर्भपात हो चुका था, और ये वाला अगर आगे चले हम तो ये जितने भी ऊंट की हड्डियों के सामान है वो हमको देखने को मिलेंगे, ये वाले। और उसके आगे ये जो ऊंट की हड्डियों के सामान है, ये देख सकते हैं आप, डिजाइनिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद ये भी ऊंट की हड्डियों के सामान है, और ये ऊंट के चमड़े से बनाए हुए हैं। ये जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये पानी पीने के लिए ये लैंप है, ये भी एक लैंप लगा हुआ है, ये ऊंटों के चमड़े से बनाया हुआ है। और ये भी ऊंटों के चमड़े से बनाई हुई बैग वगैरह है। और उसके आगे हम चले तो ये ऊंटों के चमड़े के बनाए हुए पायदान है। उसके आगे ये भी ऊंट के चमड़े के, अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको लगेगा कि ऊंटों के चमड़े का नहीं है, लेकिन ऊंटों के चमड़े का ही है। ये भी जो आप देख रहे हैं ये ऊंटों के चमड़े का है, और राजस्थान में अभी भी चलती है ये जूती जो ऊंटों के चमड़े से बनी हुई है। उसके आगे हम चले तो ये भी ऊंटों के चमड़े से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो थोड़ा रफ कंडीशन में है, लेकिन ये भी ऊंटों के चमड़े से बनाया हुआ एक घड़ा है। ये ऊंटों के चमड़े से बनाई हुई केतली है। उसके आगे हम चले तो ऊंटों के खाल से बनी हुई रस्सी है। ये आप मेरे आगे जो देख रहे हैं वो ऊंटों के खाल से बनी हुई रस्सी है। उसके बाद जो ऊंटों के सजावटी सामान है, ये पलान के ऊपर रखने वाला जो जितने भी डेकोरेशन है वो वाले हैं। ये कुछ, ये आप देख सकते हैं ये भी पलान है, और ये काफी रखा हुआ है इधर। ये आप जो देख रहे हैं ये बड़े ऊंट की प्लान है, यानी कि जो बड़े ऊंट होते हैं उनके लिए, वयस्क ऊंटों के लिए। ये छोटे बच्चों की है, जो ऊंट के छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर रखने वाले प्लान है, ये रखी गई। ये बड़े के लिए है, ये छोटे के लिए है। और बाकी आगे चले तो ये ऊंटों के बाल और ऊन से बना हुआ एक कम्बल रखी हुई है। ये ऊन से बना हुआ है, ये भी ऊन से बना हुआ है। ऊंटों के बाल और ऊंट के बाल हैं उनके, और ऊन से मिक्सर से बना। ये आप देख सकते हैं बहुत सी कंबलें ऐसे रखी हुई है। 2 थुई जो ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले ऊंट हैं उनकी जो बाल है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ऊंटों के भूरे बालों से बनाई हुई दरी है, ये भी दरी है। और ये देख सकते हो कि ऊंटों के बाल और भेड़ के ऊन से बनाई हुई है ये दरी, और ये दरी ये ऊंटों के बालों से बनाई हुई दरी है। ये डिजाइन देख सकते हैं आप इसकी। ये ऊंट के दूध का जो पाउडर होता है वो है। ये ऊंटों के खाने के लिए है, इसको क्या कहता है, रींगणी। ये रींगणी है, और ये चारा है,
ये जितने भी आप देख सकते हो ये चारे हैं जो ऊँटों के खाने के लिए होते हैं, सूखे चारे, ये वाले। ये आप जो देख रहे हैं ऊँटों की खाल, यानी कि ये रखी गई है इधर, निकल गया आप, ये वाली पीछे से कुछ ऐसे दिखती है, ऊपर इसके बाल होते हैं, चद्दर या कह सकते हैं कंबल हैं। ये ऊँटों के बाल 40% ऊँट के बाल और 60% ऊन से बनी हुई है। ये ऊँटों के बाल और पॉलिएस्टर से बनी हुई है और 100% ऊँट के बाल से बनी हुई। इनके अंदर पॉलिएस्टर और इसके अंदर ऊन मिक्स है, लेकिन इसके अंदर 100% ऊँट के बाल ही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और राजस्थान की शान के लिए एक बार राजस्थान की जय जरूर बोले कमेंट बॉक्स में। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।